न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं चेस ज्वेलरी, न्यू अलंकार ज्वेलर्स, PN घाटी, फर्नीचर वर्ल्ड, सुधा हेल्थ केयर, सुधा उद्योग। आसनसोल के पूर्व बीजेपी सांसद बाबू सुप्रियो बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार में बने मंत्री, पर्यटन और IT विभाग का मिला दायित्व। SSC स्कीम को लेकर बीजेपी का जारी रहेगा हल्ला बोल। तृणमूल और मुख्यमंत्री को घेरने के लिए पूरे अगस्त महीने किए जाएंगे आंदोलन। मुख लज्जाय नीचू हो जाচ্ছে আমি কদিন। दुर्गापुर सिटी सेंटर से हो रही बाइक चोरी की घटनाओं में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मुख्य आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, साथ ही 9 बाइकें जब्त। दुर्गापुर के कांगसा में पुलिस ने संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त देखे 2 युवकों को लिया हिरासत में, की गई पूछताछ। आसनसोल के पूर्व सांसद बाबुल सुप्रियो ने ठीक 1 वर्ष पहले आज के दिन यानी 3 अगस्त को बीजेपी से त्यागपत्र दिया था। अब 1 वर्ष बाद वह आज के दिन ही पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली है। बंगाल में SSC स्कीम में फंसे ममता बनर्जी के खासम खास रहे पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के बाद उन्हें मंत्री पद से हटा दिया गया था। उसके बाद ही ममता बनर्जी ने कहा था कि मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा और बुधवार को कोलकाता के राजभवन में यह शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें बाबुल सुप्रियो समेत कुल 8 मंत्रियों ने शपथ ली है। राजभवन में एक साथ समारोह में राज्यपाल L गणेशन ने इन्हें शपथ दिलाई। शपथ समारोह के दौरान बाबुल सुप्रियो की पत्नी और बच्ची भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि पिछले साल 18 सितंबर को तृणमूल राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के हाथों से बाबुल सुप्रियो ने तृणमूल कांग्रेस का झंडा थामा था। तब से ही यह संभावना प्रकट की जा रही थी कि आने वाले दिनों में बाबुल सुप्रियो को मंत्री बनाया जा सकता है। पिछले अप्रैल महीने में बालीगंज विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में बाबुल ने जीत दर्ज की थी, तब उनका मंत्री बनना बिल्कुल तय हो गया था। ममता सरकार के 2 वरिष्ठ मंत्रियों साधन पांडे और सुब्रतो मुखर्जी के देहांत के बाद से ही नए मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल कराने की चर्चा हो रही थी और अब पार्थ चटर्जी को मंत्री पद से हटाने के बाद बुधवार को वह मंजर दिखा जब बाबुल सुप्रियो ने पहली बार बंगाल सरकार में मंत्री पद की शपथ ली। हालांकि उनका मंत्री बनना कोई नई बात नहीं है। आपको याद होगा कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी जीतकर केंद्र में आए थे तो उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में बंगाल में बीजेपी का चेहरा बनकर उभरे बाबुल सुप्रियो को मंत्री बनाया था। बाबुल ने उस चुनाव में आसनसोल जैसी सीट से जीत हासिल की थी। उसके बाद 2019 के चुनाव में भी आसनसोल से फिर से सांसद बनने के बाद बाबुल को मंत्री बनाया गया, लेकिन 2021 में PM नरेंद्र मोदी ने उन्हें मंत्री पद से हटा दिया था। उसी साल विधानसभा चुनाव में उन्हें टॉलीगंज से टिकट दिया गया था, लेकिन बाबुल हार गए थे। विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद से बीजेपी के खिलाफ बाबुल की बागी स्वर दिखने लगे थे और अंततः 3 अगस्त को उन्होंने बीजेपी से त्यागपत्र दे दिया। बहरहाल 1 साल के इंतजार के बाद अब उन्हें ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री पद का ओहदा मिल गया है और वह इसमें खुश भी है और अपनी खुशी भी छिपाने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। 1 বছরটা আমার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল, কারণ 7ই জুলাই গত বছর আমার মনে হয়েছিল যে আমার সাথে আমি যে নিষ্ঠার সাথে কাজ করেছিলাম আমার কারোর অ্যাকনলেজমেন্টের দরকার নেই। আসানসোল আমাকে 3 গুণ ভোটে 19-এ জিতিয়েছিল এবং আমার মিনিস্ট্রিতে আমার যিনি বস ছিলেন প্রকাশ জাভড়েকর আমাকে A++ নম্বর দিন পার্লামেন্টে আনসাতে। তো কোথাও আমি কোনো চলার পথে অনেক ভুল হতে পারে, বাট আমার সর্বোচ্চটা আমি দিয়েছিলাম 2014 থেকে। আমার মনে হয়েছিল অত্যন্ত নিষ্ঠুর, অন্যায় এবং বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছিল আমার সঙ্গে। আমি সেই জন্যে একজন বাঙালি ক্যাবিনেটের পূর্ণমন্ত্রী হতে পারেন না। আমার কথা ছেড়ে দিন, আলুওয়ালিয়া যে একটা সিনিয়র একজন মানুষ, কি ওনার জ্ঞানের পরিধি, আমি কত সময় ওনার কাছে যেতাম নানা বিষয়ে জানার জন্য, তাকেও কীভাবে অবহেলা করা হয়েছে, কেন মেনে নেব? মেনে নিইনি। 7ই জুলাই রাত্রিবেলা রেজিগনেশন দিতে যাচ্ছিলাম এবং মনে রাখবেন আরেকটা জিনিস বলে দিই, 2018 সালে রাষ্ট্রপতি ভবনে আমাদের রাষ্ট্রপতি কোবিন্দজি সকালবেলা একটা ইস্টার্ন রিজনের সমস্ত এমপিদের জন্য একটা প্রাতরাশ রেখেছিলেন, ব্রেকফাস্ট। সেদিনই আমার মনে হয়েছিল, আমার মাথায় নানা রকম চলছিল, সেদিনও আমি প্রধানমন্ত্রীর কাছে গিয়ে রেজিগনেশন দিয়েছিলাম হাতে লেখা। আমি রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে হেঁটে গেছিলাম পার্লামেন্টে এবং আমার ওয়াইফকে খালি জিজ্ঞেস করেছিলাম যে আমি রিজাইন করছি, আমি ছেড়ে দেবো, তুমি রাজি আছো তো? বলেছিল ঠিক আছে, তুমি যেটা বলছো সেটা আমার কোনো আপত্তি নেই, তোমার যদি কনফিডেন্স থাকে করো। আমি আগেও একবার রিজাইন করেছিলাম।
शिक्षक नियुक्ति घोटाला और उसके बाद ममता बनर्जी सरकार में नंबर 2 मंत्री रहे पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी और 50 करोड़ से अधिक की बरामदगी ने बीजेपी के हाथों में मानो लड्डू थमा दिया हो। इस महा घोटाले के रूप में बीजेपी को ऐसा अस्त्र मिल गया है जिसके जरिए वह न सिर्फ अभी लगातार तृणमूल कांग्रेस और राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला कर रही है, बल्कि भविष्य में भी ममता बनर्जी की सरकार को घेरने की योजना बना रही है। दरअसल शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर बीजेपी पूरे अगस्त महीने में आंदोलन करने की क्रमवार सूची बनाई है। इस क्रमवार सूची की जानकारी देने के लिए बुधवार को पश्चिम बर्धमान जिला भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पार्टी के बाईपास स्थित जिला कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी मंशा को जाहिर किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आसनसोल जिला बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप दे, दुर्गापुर पश्चिम के विधायक लखन गुरुई, कुल्टी के विधायक डॉक्टर अजय कुमार पोद्दार, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य कृष्णेंदु मुखर्जी ने संबोधित किया। इस मौके पर संबोधित करते हुए दुर्गापुर पश्चिम के विधायक लखन गुरुई ने कहा कि पश्चिम बंगाल में शिक्षक नियुक्ति को लेकर जो घोटाला हुआ है, इससे पश्चिम बंगाल शर्मसार है। সারা বাংলার মানুষ আজকে লজ্জিত। দিদি বলছেন এগিয়ে বাংলা, আর কোথায় এগিয়ে বাংলা তার নমুনা আমরা দেখতে পেয়েছি। এই জন্য আমরা বাঙালি হিসেবে আমাদের মুখ লজ্জায় নিচু হয়ে যাচ্ছে। আমি কদিন দিল্লি গেছিলাম, দিল্লিতে আমি পরশু ফিরেছি, তো হোটেলে গেছি, গাড়িতে যাচ্ছি, কাহা সে আয়া হ্যাঁ, বাঙ্গাল সে। আরে বাঙ্গাল সে আয়া হ্যাঁ, তো বাংলা কথা বলতে বলতে একটা রিস্কালা চায়ের দোকান চর্চা হচ্ছে যে বাংলাতে টাকার পাহাড় বেরোচ্ছে। বাংলায় শিল্প নেই, স্বাস্থ্য অবস্থা খারাপ, অর্থ অবস্থা খারাপ। আজকে এসবিএস দুর্গাপুর এসবিএসটি গ্যারেজ ৭৫টা বাস চলতো দুর্গাপুরে, ৩৫টা বাস চলছে, ৪০টা বাস বন্ধ হয়ে গেছে। তার কারণ টাকা অ্যালটমেন্ট হচ্ছে না। সারা বাংলা জুড়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি সরকারটা কোথায় নিয়ে পৌঁছেছে। সেজন্যই রাজ্য সভাপতির নির্দেশে আমরা লাগাতার আজকে সারা পশ্চিমবঙ্গে আমরা প্রেস কনফারেন্স করতে শুরু করেছি। আমরা এখানে বসেছি, তার মূল একটাই কারণ যে আমাদের কিছু কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। ৩১ থেকে ৫ তারিখ আমাদের সারা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ওয়ার্ডে অঞ্চলে লাগাতার অঞ্চল অফিস থেকে শুরু করে ওয়ার্ড অফিস, অঞ্চল অফিস ধর্না, বিক্ষোভ প্রদর্শন হবে, স্ট্রিট কর্নার হবে। ঠিক তেমনি আজ ৬ থেকে ৮ই আগস্ট এবং ১৬ থেকে ৮ই আগস্ট ব্লক স্তরে তার অবস্থান, বিক্ষোভ, ডেপুটেশন হবে। এই কার্যক্রম কেন্দ্র করে, দুর্নীতি केंद्र করে। वहीं डॉक्टर अजय कुमार पोद्दार ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार भ्रष्टाचार के अकंठ में डूब गई है। आज पश्चिम बंगाल का जो हाल है, ये तृणमूल कांग्रेस की सरकार, मुख्यमंत्री द्वारा प्रचालित ये चारों तरफ घोटाले की सरकार है। एक पार्थोदा तो एक भूमिका मात्र है, पूरी की पूरी सरकार करप्ट है। शिक्षा के क्षेत्र में जब इतनी बड़ी दुर्नीति हो सकती है, कोयला बालू के क्षेत्र में अभी लखनदा ने बताया, ये पूरा क्षेत्र जो है आज से ही नहीं 11 वर्षों से इन लोगों ने लगातार कोयला, बालू, लोहा, इसको कारखाना बगल में है, जिस तरह से रैंपट करप्शन चल रहा है, पश्चिम बंगाल का लूट चल रहा है, आसनसोल कोयलांचल क्षेत्र का दोहन, शोषण, उत्पीड़न चल रहा है। इस दोहन, शोषण, उत्पीड़न के खिलाफ जनता का ये जो लड़ाई है, ये जो आह्वान है, ये जनता के लिए है। ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये भाजपा की लड़ाई नहीं है, ये पश्चिम बंगाल के लोगों की लड़ाई है। जिन विद्यार्थियों को जो उत्तीर्ण हुए हैं, अव्वल नंबर से पास हुए हैं, जिनको सरकार में नौकरी मिलनी चाहिए थी, कॉलेज में प्रोफेसर होने चाहिए थे, वो गाछ के नीचे बैठकर 18 महीने से हड़ताल कर रहे हैं। जिन लोगों को जो फेल हुए हैं, जिनका नाम कहीं पर नहीं है, उन लोगों का अपॉइंटमेंट हो गया है। अगर शिक्षा में एक मशीन बढ़िया होगी तो प्रोडक्ट भी बढ़िया होगा। अगर स्कूल और कॉलेज में प्रोफेसर और टीचर की संख्या, अगर वो मैट्रिक फेल लोग पढ़ाएंगे तो विद्यार्थी कैसा होगा, आप लोग इससे अंदाज लगा सकते हैं। फर्स्ट क्लास फर्स्ट दुकान के बाहर बैठा है, सड़क के नीचे बैठा है, और प्रोफेसर कौन है? जो थर्ड क्लास थर्ड है, तो प्रोडक्ट भी थर्ड क्लास थर्ड होगा। बंगाल जो शिक्षा के क्षेत्र में कभी भारत में 1 नंबर में था, पूरे हिंदुस्तान से लोग, यह हावड़ा को किसी समय एशिया का मैनचेस्टर कहा जाता था, पूरे भारत से लोग बंगाल आते थे। आज पूरा बंगाल बाहर जा रहा है, नौकरी की खोज में, पैसे की खोज में, एक समय का खाने की खोज में बंगाल से बाहर जा रहा है।
वहीं कृष्णेंदु मुखर्जी ने मोनालिसा दास को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि 2012 में जब आसनसोल में काजी नजरुल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई तो यहाँ के आम जनता में खुशी की लहर थी। मोनालिसा दास एक असिस्टेंट प्रोफेसर है। जब उन्हें नियुक्ति किया गया तब वह पीएचडी की उपलब्धि नहीं ली थी। আমাদের আসানসোলের মানুষদের একটা ইমোশন ছিল, একটা আবেগ ছিল এই আসানসোলে একটা বিশ্ববিদ্যালয় হবে। তো 2012তে কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় হলো, আসানসোলের মানুষ খুব খুশি হলো, বাচ্চারা এখান থেকে পড়াশোনা করবে। তখন সেই সময় বিবি কলেজে ক্লাস হতো, এখানে বিল্ডিং ছিল না। আমরা কি দেখলাম, আসানসোলের মানুষ কি দেখলো, এখানে এই সাধন চক্রবর্তী ভাইস চ্যান্সেলর, এই সাধন চক্রবর্তী যখন থেকে এখানে পৌঁছালেন, তারপর শুরু হওয়ার পর থেকে উনি ওনার নিজের মন মতন সব কিছু চালাতে শুরু করলেন। আমরা দেখেছি আজকে পার্থ চ্যাটার্জির যে শিক্ষামন্ত্রীর যে অবস্থান এবং শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে ভেরি ক্লোজ কানেক্টিভিটি ওনার, এবং একইভাবে একটা জেনারেশনকে শেষ করে দেওয়া হয়েছে। আসানসোলের মানুষ, আসানসোলের বাচ্চারা যেটা ভেবেছিল এখান থেকে যে শিক্ষাগত যোগ্যতা যে জিনিসটা পাবে সেটা কিন্তু এখানে হয়নি। এখানে দেখুন নিজেরা নিজেদের খেয়াল খুশি মতন ভিসির যারা ক্লোজ সার্কিটের মধ্যে আছে, যারা রাজনৈতিক তৃণমূলের মদতপুষ্ট যারা রয়েছে, তাদেরকে বিভিন্ন জায়গায় বসিয়েছে। দেখুন ওখানে একজন, আমি বলি স্পেসিফিক কিছু নাম করে বলি আপনাকে, যেমন একজন মহেশ্বর মালদাস একজন আছেন, ওখানে কি ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড প্ল্যানিং অফিসার, তাকে ওই ভিসি এনে এখানে ঢুকিয়েছে। তার কি কাজ, গোটা কলেজ ইউনিভার্সিটির মধ্যে খবরদারি করা, এবং উনি ওনার ভিতরে থাকেন। কলেজের সিসিটিভির অ্যাক্সেস ওনার কাছে, কলেজের টোটাল অ্যাকাউন্টসের কি হচ্ছে, অ্যাকাউন্টস অফিসার যে চিফ তার কাছে নেই, তার অ্যাক্সেস ওনার কাছে। এই রকম চলতে থাকে বলুন, ওনারা নিজের খেয়াল খুশি হতেন। এই মোনালিসা দাস যার নাম এনেছে, আজকে উনি কে ছিলেন, উনি একটা অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ছিলেন, পিএইচডি ছিল না যখন উনি যখন এখানে চাকরিতে জয়েন করলেন। কত দ্রুত উনি এইচওডি হয়ে গেছেন, এখন এইচওডি। अगर आप बाइक के शौकीन हैं तो पेश है आपके लिए दमदार बाइकें जावा 42 और जावा पेरा। साथ में है भारत में रीलॉन्चिंग के बाद युवाओं की पसंद बनी एचडी बाइक के 3 मॉडल एडवेंचर, स्केबलर और रोडस्टर। जल्द आए और अपने जीवन में भरे रोमांच। जयसवाल मोटर्स, उषाग्राम, आसनसोल और बासरा मोड़, रानीगंज। आसनसोल के हृदय स्थल आपकर गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंकेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम। वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सा के विभिन्न आयाम। डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच। साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में, एसबी गुराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड बीएनआर मोड़, आसनसोल सेंटर। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग।
Sudha Udyog, opposite Gorai Mansar near Post Office, SP Gorai Road, Asansol. Contact number 8250-399-450 and 7866-800-710. बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे जल्स ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जल्स ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्स ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्स ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की दुर्गापुर थाना पुलिस ने सिटी सेंटर में लगातार हो रही बाइक चोरी की घटनाओं के मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। इस अभियुक्त का नाम राजेश मंडल है, जो कि बांकुड़ा जिले के सालतोड़ा ब्लॉक का रहने वाला है। बुधवार की शाम आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के डीसी ईस्ट अभिषेक गुप्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बाइक चोरी के अभियुक्त राजेश मंडल को मीडिया कर्मियों के सामने पेश किया। उन्होंने यह भी बताया कि राजेश मंडल के पास से चोरी की 9 बाइकें बरामद की गई है। डीसी ईस्ट ने बताया कि किस तरह से राजेश मंडल दुर्गापुर सिटी सेंटर से बाइकों की चोरी कर रहा था और कैसे उसे दबोचा गया। ওকে যখন কাস্টডিতে নিলাম তো তখন ওদের কাছ থেকে আমরা 9টা বাইক টোটাল চুরি করা বাইক যেটা আছে ওটা এখানে আপনার সামনে আছে বাইকগুলো, সেটা বিভিন্ন কেসে আমাদের আগে কেস আছে ওর মধ্যে বাইকটা চুরি হয়েছিল, দুটো আমরা রিকভার করতে পেরেছি। তো আরও আমরা আশা করছি এটা বাইকটা কিছুটা রিকভার হবে। আর এরা কিছু নাম টাম বলেছে বাকি যে চোরগুলো আছে, এটা বিভিন্ন জায়গা থেকে দুর্গাপুর হোক, আন্ডাল হোক, কোকোবান হোক, এখান থেকে বাইকগুলো চুরি গিয়েছে লাস্ট কিছু মাস ধরে, সেটা আমরা রিকভার করতে পারবো। এটাকে আমরা সিটি সেন্টার থেকে অ্যারেস্ট করেছি। হ্যাঁ, দুর্গাপুরে বাঁকুড়া সালতোরা বাঁকুড়া বাড়ি আছে। স্যার, ফার্স্ট রেকর্ডে একটা জিনিস দেখতাম যে আমাদের দুর্গাপুরে যে সকল বাইক চুরি হতো সেগুলো বীরভূমে বেশিরভাগ। ডেফিনেটলি এটা আমরা পেয়েছি, এটা কিছু বাইকটা বাইরে পাঠিয়ে দেয়, হ্যাঁ, বিক্রি করে দেয়। তো বিক্রি করার তো আছে, বীরভূমে বিক্রি করে, বাঁকুড়াতে বিক্রি করেছে। আর লোকালি কিছু এদের সাথে লোকজন যুক্ত আছে যারা এটাকে সাহায্য করে চুরি করা এবং বিক্রি করা। দেখলাম রানীগঞ্জের একটা আছে, রানীগঞ্জে অবধি গিয়েছিল এরা বাইক চুরি করতে। बहरहाल पुलिस राजेश मंडल को बाइक चोरी केस में किंग पिन तो मान रही है, लेकिन राजेश के बाकी सहयोगियों को पकड़ने की कोशिश में लगी है। फिलहाल बुधवार को राजेश मंडल को पुलिस ने दुर्गापुर कोर्ट में पेश किया और कोर्ट से 5 दिनों के लिए रिमांड पर लिया है, ताकि उससे और अधिक पूछताछ की जा सके। कोविड संकट के दौरान आशा कर्मियों ने काफी अच्छा काम किया था और डॉक्टर नर्सों को काफी मदद दी थी। टीकाकरण में भी आशा कर्मियों ने भरपूर भूमिका निभाई थी, लेकिन आशा कर्मियों की शिकायत है कि उनकी इतनी मेहनत के बावजूद उन्हें सरकार द्वारा सम्मानजनक वेतन नहीं दिया जा रहा। वेतन की बढ़ोतरी समेत अन्य मांगों को लेकर बाराबनी ब्लॉक से जुड़ी आशा कर्मियों ने केले जोड़ा स्वास्थ्य केंद्र पर प्रदर्शन किया और वेतन में वृद्धि की मांग की। इसके अलावा कई मांगों को उठाया गया। इस संबंध में स्वास्थ्य केंद्र के अधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। ম্যাডাম বলেছেন আমাদের ওপর মহলে চাপ আছে, আমরা এটা নিতে পারবো না, কিন্তু আদার্স আমাদের আশেপাশে সালানপুর, জামুরিয়া, রানীগঞ্জ যেসব আমাদের আরও বন্ধুরা রয়েছেন প্রতিটি ইয়ে থেকেই কিন্তু এই ডেপুটেশনের ইয়েটা নেওয়া হয়েছে এবং রিসিভ করে দেওয়া হয়েছে। একমাত্র উনি আমাদেরকে দিলেন না, জানি না উনি কি জন্য দিলেন না। আপনারা কার কাছে গেছিলেন আজকে? আমরা আজকে বিএমএইচ ম্যাডামের কাছে গিয়েছিলাম। दुर्गापुर के कक्षा इलाके के बिष्टुपुर टोल प्लाजा के समय बुधवार की सुबह स्थानीय लोगों ने 2 युवकों की गतिविधियों पर संदेह होने पर पकड़ा और उनसे पूछताछ की। इस दौरान वहां काफी भीड़ इकट्ठी हो गई। दोनों युवक रितेश यादव और प्रसेनजीत प्रमाणिक पूछताछ के दौरान जवाब ठीक से नहीं दे रहे थे। तब लोगों ने कक्षा थाना की पुलिस को सूचना दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और उन दोनों युवकों को हिरासत में लेकर थाने ले आए। घटना को लेकर इलाके में उत्तेजना का माहौल देखने को मिला। लोगों में जिज्ञासा बनी रही, ये युवक कहां के हैं और यहां क्या कर रहे थे। हालांकि जब लोगों ने उनसे पूछताछ की थी तो उन्होंने बताया था कि 3 दिन वे कक्षा शिवपुर के पास एक कार रिपेयरिंग गैरेज में रह रहे थे। वे दुर्गापुर निवासी होने का दावा कर रहे थे। बहरहाल पुलिस दोनों संदिग्धों रितेश यादव और प्रसेनजीत प्रमाणिक को असली पहचान का पता लगाने में जुटी हुई है। আমরা 3-4 দিন ধরে মানে ঘোরাফেরা করছে রয়েছে, ওই জন্য সন্দেহ হলো। তারপর সন্দেহ পর ধরা হলো। ওদিকে কি বলছে প্রথম ওরা?
ওরা বলছে মোবিল সার্ভিস করছি, তখনই বলছে মোবাইল সার্ভিস করছি, তারপরে যখন চেপি ধরা হলো তখন বলছে টোল ট্যাক্সের সার্ভিস করছি, গাড়িগুলো গোনা হচ্ছে। খাতা পাওয়া গেলে হ্যাঁ, খাতা পাওয়া গেলো। যখন দেখছে কিছুই নাই সেখানে, না কিছুই নেই, মানে নাম বাবা কিছু লেখা নেই, খালি মানে দাগ টানা রয়েছে। আমাদের একটা মনের সন্দেহ হলো, ওদের জিজ্ঞাসাবাদ করলাম যে কী করতে এসছো, তো বলছে আমরা মোবাইল সার্ভিস করতে এসেছি। তারপর আবার একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, বলছে আমি কিছু জানি না। আবার জিজ্ঞেস করলাম, বলছে মোবিল সার্ভিস করতে এসেছি। তারপর আরও যখন 2-4 জোড়া হলো, যখন ওকে ধরা হলো তখন বলছে আমরা টুলটা সার্ভে করতে এসেছি। তখন কিসের সার্ভে? তো একটা খাতা দেখালাম, কোনো গাড়ির নম্বর নাই, কিছু নাই, শুধু দাগ টানা রয়েছে আর অন্য কিছু নাই। একটা বাড়িতে ওরা 4 দিন ধরে আছে। अपने घर को संवारने सुंदर बनाने के लिए पधारे डेकोर वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन के शोरूम में। यहाँ मिलेंगे आपको रंग बिरंगे वॉलपेपर, वॉल ड्रॉप, मॉड्यूलर किचन, फॉल सीलिंग, वर्टिकल गार्डन, आर्टिफिशियल गार्डन, वॉल पैनल। तो जल्द आए डेकोर वॉलपेपर, जयंती एनक्लेव, अपकार गार्डन, आसनसोल। Alexa, turn on my car's AC. Introducing the new Hyundai Venue. तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। आसनसोल में गहने और आभूषण की दुनिया में एक प्रतिष्ठित और विश्वसनीय नाम न्यू अलंकार ज्वेलर्स। हॉलमार्क शुद्ध सोना और GI के सर्टिफाइड डायमंड के आकर्षक डिजाइन वाले गहने न्यू अलंकार ज्वेलर्स आए और अपने जीवन को संवारे। हाँ, बैंगल्स, रिंग्स, चूड़ी, इयररिंग्स, कान का झुमका, काथी, चिक हार, लॉन्ग हार, वेडिंग ज्वेलरी का खजाना, डायमंड आभूषण का भंडार। न्यू अलंकार ज्वेलर्स, पक्का बाजार, अपोजिट हेड पोस्ट ऑफिस, आसनसोल। आसनसोल रेल मंडल अस्पताल के द्वारा बुधवार को विश्व मातृ दुग्ध स्तनपान सप्ताह मनाया गया। इस अवसर पर अस्पताल प्रबंधन की तरफ से अस्पताल में भर्ती गर्भवती महिलाओं, बच्चे को जन्म देने वाली मां को, शिशुओं को स्तनपान कराने के महत्व के बारे में बताया गया। स्तनपान कराने को लेकर उनको जागरूक की गई। इस मौके पर अस्पताल के एक चिकित्सक पदाधिकारी ने बताया कि रेल अस्पताल में स्तनपान सप्ताह मनाया जा रहा है। इसके तहत शिशुओं के माओं को स्तनपान कराने के लिए जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिशु को कम से कम 6 महीने तक स्तनपान अवश्य कराना चाहिए। इससे ताकत मिलती है और अनेक बीमारियों से उनकी रक्षा होती है। माँ का दूध बच्चों के लिए सर्वोत्तम है व बच्चों के लिए माँ का दूध कई रोगों का दवा का कार्य करती है। 1 से 7 ब्रेस्ट फीडिंग वीक हम सेलिब्रेट कर रहा है डिविजनल हॉस्पिटल, रेलवे हॉस्पिटल आसनसोल में। इसमें हम जितना पेशेंट है हमारा यहाँ मेटरनिटी वार्ड में जो किसका बच्चा है उनके लिए जागरूकता के लिए, कॉन्शियसनेस के लिए हम लोग वो ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में उनको बता रहे हैं। ब्रेस्ट फीडिंग कितना जरूरी है बच्चे के लिए और बाहर का कुछ मत खिला के ब्रेस्ट फीडिंग जो जिसको बोलता है कॉम्प्रिहेंसिव ब्रेस्ट फीडिंग, वही करने के लिए हम लोग जागरूकता में उद्यम कर रहे हैं। देश के
आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर केंद्र सरकार के निर्देश पर पूरा देश आजादी का अमृत उत्सव मना रहा है। इसके तहत केंद्र सरकार के विभिन्न स्थानों द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के तहत बुधवार को आसनसोल रेल मंडल के रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई। इस अवसर पर एक डिस्प्ले वैन को भी रवाना किया गया, जिसमें आरपीएफ के अच्छे कार्यों को प्रदर्शित किया गया था। यह कार्यक्रम आसनसोल रेलवे स्टेशन परिसर में किया गया। इस अवसर पर आरपीएफ के बैंड विभाग के द्वारा बैंड प्ले का भी आयोजन किया गया, जिसपे देशभक्त गानों की धुन बजाई गई। इस मौके पर आरपीएफ के एक अधिकारी ने बताया कि देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत यह कार्यक्रम किया गया है। हमारा देश इस साल 75वां आज़ादी का वर्षगांठ मना रहा है। इस उपलक्ष्य में भारत सरकार के निर्देश पर हम पूरे भारतवर्ष में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में ये डिस्प्ले आज बैंड डिस्प्ले हुआ है। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने देखा होगा बाइक रैली निकाली, प्रभात फेरी हुआ, साफ सफाई किया गया है और आसनसोल डिवीजन में प्लांटेशन हुआ, जिसमें हम लोगों ने करीब 10,000 से ज़्यादा पौधे लगाए हैं अपने डिवीजन में। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं चेस ज्वेलरी, न्यू अलंकार ज्वेलर्स, PN घाटी, फर्नीचर वर्ल्ड, सुधा हेल्थ केयर, सुधा उद्योग,